राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड का जो इवेंट लगा था इंद्रेश जी महाराज के साथ में, वो हो गया था समाप्त। तो 7वें दिन रात के 12 बजे वो आ गए थे घर में। तो उनको देख के मैं खुश हो गई थी, वो भी मुझे देख के खुश हो रहे थे। साथ में आए थे 2 भैया, तो उनको खिलाया मैंने प्रसाद, जो कि ये लेके आए थे। ये प्रसाद है, ये है वृंदावन का। उसके बाद इनके फ़ोन में एक लाइन आ गई थी, मुझे दिखा रहे थे, फ़ोन अपडेट किया था तो वो लाइन आ गई थी। और फिर ये जो भैया वगैरह थे काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, बातचीत करते रहे। उसके बाद वो लोग निकल गए थे। फिर इन्होंने मेरे को दिया प्रसाद में थी गुजिया और लड्डू। ये था भागवत का प्रसाद और एक खूबसूरत सी महाराज जी की तस्वीर। नेक्स्ट डे फिर राजा रानी काफ़ी दिनों से घर के अंदर थे, तो उनको लेके हम लोग पार्क में गए और नहा धो के मैं भी होली पूजन के लिए निकल गई थी। और यहाँ ना जो मतलब पूजा होती है वो सुबह के टाइम होती है, लेकिन हमारे मायके में वहाँ शाम को होती है। तो अभी हम लोग ना मतलब रहते यहाँ हैं, तो मैं अपने मायके का कोई भी रूल फॉलो नहीं करती हूँ, मैं तो यहाँ का ही करती हूँ। तो मैं भी निकल गई थी पूजा करने और मैंने यहाँ पे की पूजा। बिल्कुल मेरे घर के सामने वाले पार्क में ही होली रखी गई थी, तो मेरे को ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा था और बहुत आसानी से पूजा पाठ हो गई थी। और साथ में मेरी शिया राधे भी आई हुई थी, बोल रही थी मेरे लिए भी रंग ले आओ, पिचकारी ले आओ। फिर इनके पापा निकल गए थे मार्केट और उनके लिए लेके आए सारा सामान, पिचकारी, कलर, गुलाल, सब कुछ। और एक ये भूत वाला मुखौटा। उसके बाद में फिर शाम हो गई थी और यहाँ जल रही थी होली। तो जितने भी लोग हैं हमारे मतलब आसपास के कॉलोनी के, सभी लोग यहीं इकट्ठे होते हैं और ये एक ही होली यहाँ पे जलती हैं। तो सभी लोगों ने यहाँ पे आके जो भी कुछ होली के नियम कायदे होते वो सब करे। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम तक रुके रहे। अच्छा भी लग रहा था, इतने सारे लोग थे पार्क में। बच्चे भी, शिया राधिका को भी मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व करती हूँ, क्योंकि उनको भी पता चले कि हमारे फेस्टिवल्स मतलब जो भी चीज़ें होती। क्या फिर वहाँ पे मिल रही थी ठंडाई, तो हमारे बच्चे पी रहे थे, ये भी हमारे लिए लेके आए थे। उसके बाद में हम वहाँ का सारा सब कुछ करके, और ये नाइट में ही आके मैंने अपने कन्नू को सबसे पहले गुलाल वगैरह लगाया और अपनी बेटियों को लगाया, क्योंकि होली जलने के बाद वहाँ भी होली वगैरह खिल रही थी, बट हमने वहाँ नहीं खेली। हमने घर पे आके अपने काना को लगा के और हमने अपना बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ में सेलिब्रेट कर लिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे ना इनका पापा बेटी की होली चलती रही। हमारे राजा रानी को भी रात में ही मतलब सिया ने गुलाल लगा दिया था। बेटा है नहीं, बेटा गया है अपनी मौसी के पास, तो हम ही लोगों ने एंजॉय कर लिया। देर में आ गई थी भाभी उधर से पार्क से, तो फिर मैंने कहा भाभी आ जाओ आप गुलाल लगा लो। मैंने लगाया, बच्चों ने लगाया, इन्होंने लगाया। काफ़ी टाइम तक हम लोग बात बात करते रहे, अच्छा लगा। फिर खाने में बनाया था मठा के आलू और पूड़ियाँ, थोड़े से पापड़ वगैरह रखे थे, मैंने इनको दिए। फिर इन्होंने भी खाए बहुत अच्छी तरीके से। इस बार मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मेरा मूड ही नहीं कर रहा था बिल्कुल कुछ भी बनाने का, ना मैंने बनाया। तो ये सारी चीज़ बाहर से लेके आए थे, गुजिया, मठरी और ये सब कुछ, क्योंकि मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था और कुछ मन भी नहीं कर रहा था कि मैं बनाऊं। तो फिर ये जिस दिन होली खिलती है उस दिन की सुबह का क्लिप है। तो यहाँ मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था, अपने कन्नू का अलग से, आने जाने वाले लोगों का अलग से। लेकिन मन बहुत उदास हो रहा था, मैं कई बार रो भी चुकी थी। तो ये मेरे को बार बार समझा रहे थे, पूजा प्लीज रो मत, शिया राधे भी फिर उदास हो जाएंगी। 1 साल का फेस्टिवल है, अच्छे से मना ले। देख पापा तो अब आने वाले नहीं हैं। हाँ ठीक है, उनकी याद तो आती है, क्योंकि मेरे पापा की फर्स्ट होली थी, जो कि वो मतलब नहीं, और मैं भी वहाँ नहीं जा पाई थी, तो बहुत याद आ रही थी। हाँ, मैंने अपने काना का बहुत अच्छे से किया, खुश थी। फिर मैं सबसे पहले मेरे काना से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ आ गए थे भैया, फिर दोनों भाइयों ने खेली होली। सिया राधिका ने भी खेली होली अपने चाचा के साथ। फिर यहाँ और भी भैया लोग आ गए थे पड़ोस से, तो उनके साथ भी हम लोगों ने गुलाल वगैरह लगाया और बस खिलाया पिलाया। उसके बाद में ना यही था कि भी हम लोगों को थोड़ा जाना है, जहाँ हम लोग रहते थे पहले वहाँ। फिर हमने और इन्होंने भी होली खेली और खूब थोड़ा सा डांस किया। ये मेरे को पूरा टाइम खुश ही रख रहे थे, तो मैं भी सोच रही थी कि खुश ही रहना है। वो बोल रहे थे रोना होना नहीं और ऐसे ठीक नहीं लगता है और अच्छे से रहना। तो फिर क्या, मैंने भी इनके साथ में खूब इंजॉय किया, अच्छा लगा। और फिर ये मेरे को देखो लेके भी गए थे, मतलब बहुत जगह लेके गए थे। बोले थे आज चलो तुम अगर यहाँ अकेली रहोगी तो फिर रोगी, क्योंकि मैं 1-2 बार रो गई थी। तो पता है बहुत ज़्यादा मेरे को डांट रहे थे, कह रहे रोना बिल्कुल नहीं है, त्योहार हंसी खुशी मनाओ, पता नहीं है इंसान के साथ क्या हो जाए कब कैसा, इसलिए रोना धोना लेके मत बैठो, जो चीज़ हो गई वो हो गई। तो मैं भी इनके सामने बस खुशी थी। फिर मैं ऊपर चली गई भाभी के पास, भाभी सो रही थी।
भाभी को उठा के मैंने उनको गुलाल लगाया, इन्होंने लगाया, बच्चों ने भी, उनके साथ में भी थोड़ा सा एंजॉय वगैरह किया। और बस सोच लिया था कि आज का दिन ना पूरा हैप्पी ही रहना और मस्ती ही करनी है। फिर ये है मेरी एक फ्रेंड, बहुत प्यारी सी, इनके पास आई मैं, इनको मैंने गुलाल वगैरह लगाया और इनके जो पोज होते हैं ना एकदम स्टाइलिश पोज होते हैं। फिर मेरे हस्बैंड की टोली हम सब लोग निकल गए थे। ये मेरी राधे की एक यहाँ छोटी सी फ्रेंड है बिट्टू, ये आ गई। राधे की जितनी बिट्टू को लगाना है। और यहाँ सिया जा रही थी तो रास्ते में एक बच्चे ने सिया के ऊपर धुआंधार होली खेली और सिया भी फिर कहाँ रुकने वाली थी। फिर हम लोग जा रहे थे, रास्ते में पड़ता है मंदिर, तो मैंने अपने भोले बाबा को, हनुमान जी को, माता रानी को भी गुलाल वगैरह लगाया और फिर हम लोग वहाँ से निकल दिए थे। फिर हम लोग कई सारे घरों में घूमते घूमते हम लोग फाइनली वहाँ पहुँच गए थे जहाँ की मैं 4-5 साल रह के आई थी। और यहाँ पहुँचते ही ये भाभी मिली, इतना खुश हो गई थी कि अरे तुम आ गई हो। पता है सब लोग देख के इतना खुश हो रहे थे, मैं भी खुश थी। फिर मैंने सबको गुलाल वगैरह लगाया। और ये जो है ना, ये हमारे मतलब रिश्ते में लगती मेरी सासू माँ की नातनी है, तो इनको भी हुई थी एक क्यूट सी बेटी। तो ये रही देखो एकदम प्यारी सी। तो फिर इसको हस्बैंड ने खिलाया, फिर कुछ खाया पिया, फिर हम यहाँ से निकल दिए थे अपनी सासू माँ के घर में। ये मेरे सासू माँ की बड़ी बहन है जो कि मेरे घर के पास में ही रहती हैं। वहाँ जाके हम लोगों ने होली वोली खेली, घर आए, फिर हमने बनाया राजमा चावल। तो ये राज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें।